परम शांति बाबूजी। बाबूजी, हमारे ब्रह्मांड का त्रिमूर्ति का राज क्या है? जो कई लोगों ने अपनी अपनी पिक्चरें बनाई है, कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिमूर्ति मानते हैं। आप बताइए कि सच क्या है? देखो, त्रिमूर्ति का मतलब है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। जी ये बात तो सही है। जी इस ब्रह्मांड का मालिक शिव ने जी काम कराता है, खुद नहीं करता तो कराता है। जी ब्रह्मा द्वारा सर्जन कराता है, जी विष्णु द्वारा पालना कराता है जी और शंकर द्वारा विनाश कराता है। जी तो ये ब्रह्मांड में जब महाब्रह्मांड ने शिव की रचना की ना, जी शिव का बाप कौन है, रचयिता कौन है? महाशिव है, जो गैलेक्सी का मालिक है, आकाशगंगा का मालिक है। जी तो उसने ब्रह्मांड को रचवाया। महाशिव ने शिव द्वारा ब्रह्मांड को रचवाया। तो ये शिव जब निराकारी था, जब महाशिव ने एक संकल्पों द्वारा अनेकों शिव निराकारी बनाए। ओके। महाशिव ने एक संकल्प किया, वो निराकार था। उसने एक संकल्प किया तो अनेकों शिव पैदा हुए। ओके। एक संकल्प क्या किया कि मैं अनंत अनंत हो जाऊं। ठीक है। तो महाशिव का जो परम लाइट का वो निराकार में थे, जी जिनको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म माना लाइट, जी संपूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं। जी तो वो उसने संकल्पों द्वारा अनेक शिव पैदा किए, अनंत अनंत। ओके। अनंत अनंत शिव माना। जी फिर वो जो जैसे महाशिव सोचते गए ऐसे शिव करते गए। ठीक है। तो महाशिव निराकार ने एक सोचा, मैं निराकारी से आकारी हो जाऊं। ठीक है। तो महाशिव निराकारी से महाशिव आकारी बने। ठीक है। तो यहाँ हर शिव निराकारी से आकारी शिव बना ब्रह्मांड का। ठीक है। अब ब्रह्मांड का सर्जन हुआ। कैसे हुआ? पूरी गैलेक्सी में माना आकाश गंगा में जी। महाशिव ने अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे बनाया उसका राज बताता हूँ। जी। उसमें बाद में त्रिमूर्ति आ जाएगा। जी 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 क्योंकि त्रिमूर्ति की भी रचना कैसे हुई ये भी बताता हूँ आपको। जी तो जैसे निराकारी से आकारी महाशिव बना, जी तो हर शिव ने निराकारी से आकारी बना, हर ब्रह्मांड सर्जन होने लगा। जी। फिर महाशिव ने अपने अंदर से महाशक्ति को बाहर निकाला। जी। महाशक्ति का सर्जन हुआ। जी तो ऐसी तरह शिव ने अपने अंदर से शक्तियों को सर्जन किया। जी ऐसी तरह महाशिव और महाशक्ति ने अर्धनारेश्वर होकर जी विष्णु की रचना की, महाविष्णु की रचना की। जी तो यहाँ ब्रह्मांड में भी शिव शक्ति ने अर्धनारेश्वर होकर जी विष्णु की रचना की। जी। और फिर वहां महाविष्णु ने महालक्ष्मी की रचना की। ठीक है। तो यहाँ ब्रह्मांड में विष्णु ने अपने अंदर से लक्ष्मी की रचना की, अपने अंदर से ही। ओके। और ऐसी तरह लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप कहते हैं। जी। लक्ष्मी और नारायण का तो सर्जन हो गया, मगर जैसे शिव और शक्ति अर्धनारेश्वरों को सर्जन करते हैं। जी। अकेला शिव भी सर्जन नहीं कर सकता है, जी क्योंकि जो ज्ञानी है वो जानते हैं कि शक्ति के बिना शिव भी अधूरा है। जी जैसे कोई भी पुरुष प्रकृति के बिना अधूरा है, जी ऐसी तरह लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप होकर, तो वैसे वहां महाशिव महाशक्ति ने कंबाइंड रूप होकर जी महाब्रह्मा को रचा जी महाब्रह्मांड में। तो ऐसी तरह हर विष्णु ने अपनी नाभि से ब्रह्मा को निकाला है ना। ब्रह्मा विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। हर ब्रह्मांड में विष्णु ने ब्रह्मा को सर्जन किया। तो त्रिमूर्ति हो गई ना। तो अब ये धीरे धीरे फिर ब्रह्मा ने संकल्प किया, तो वहां महाब्रह्मा के अनेकों रूप निकल के जी महाइंद्र जैसे अनेकों रूप एक संकल्पों से पैदा किया। ओके। तो यहाँ भी अपने शास्त्रों में अनेक बात है। जब आज से हमारा ब्रह्मांड बने हुए पहले 50 साल हुआ। जी। ये हमारा ब्रह्मांड तो कई बार बना है, बिगड़ा है हमारा। जी। और महाशिव का तो बहुत समय होता है। जी। जैसे ब्रह्मा का 100 साल होता है, जी। तो महाशिव की एक पल होता है। जी। इसलिए शास्त्रों में लिखा है प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। जी। अब त्रिमूर्ति की रचना की, तो ब्रह्मांड में पहले जब ब्रह्मा द्वारा सर्जन हुआ, जी। तो ब्रह्मा ने एक संकल्प से अपने जैसे अनेकों रूप बनाए। जी। अनेकों रूप निकाले। तो ये रूप जो निकले वो परम पुरुष थे। किसको क्या कहेंगे? परम पुरुष। उसकी शरीर जो बना था परम तत्वों का था। जी। और परम तत्वों वाले को परम पुरुष कहेंगे। कोई लोग उसको फरिश्ता भी कह सकते हैं। जी। परम पुरुष थे। अब हर कोई परम पुरुष ने अपने अंदर से परम प्रकृति को निकाली। जी। अपने वनवांछित जैसी अपनी मन की जैसे प्रकृति निकाली। जी।